अच्छा, कभी बर्फ के बहते हुए दरिया देखे हैं? आज हम दुनिया के सबसे शानदार ग्लेशियर्स की सैर करने वाले हैं। जी हाँ, बर्फ की वो देवे-ख़ायल चादरें जो हमारी ज़मीन पर कुछ इंतहाई दिलकश नज़ारे बनाती हैं। पता है, इसी एक सवाल में ही इन ग्लेशियर्स की पूरी हैरत-अंगेज़ कहानी छुपी हुई है। एक तरफ तो उनकी सदियों पुरानी ताकत है और दूसरी तरफ इनका नाजुक मुस्तकबिल। तो आखिर ये बनते कैसे हैं? जरा सोचें कि सदियों तक बर्फ की तह पर तह जमती जाती है और आखिरकार अपनी ही वजन के नीचे दबकर एक बहता हुआ दरिया बन जाती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं तो चलें अपनी फहरिस्त शुरू करते हैं। तो जनाब, हमारी उल्टी गिनती का आगाज होता है चीन से, यूलोंग पहाड़ की चोटी पर वाक़ एक शानदार ग्लेशियर से। यूलोंग ग्लेशियर का असल चैलेंज इसकी बुलंदी है। ये इतना इतना ऊंचा है कि यहाँ आने वालों को अक्सर सांस लेने के लिए इजाफी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। वाकई एक मुनफरिद जगह है ये। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। ये मशहूर ग्लेशियर माउंट किलिमंजारो की चोटी पर बर्फ की एक टोपी की तरह सजा हुआ है, लेकिन इसकी कहानी में एक बहुत अहम मोड़ है। ये ग्लेशियर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ की शान तो है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही पिघल चुका है। और ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है ना, एक ऐसा मंजर जो सदियों से वहां मौजूद है, शायद आने वाली नस्लें इसे कभी देख ही ना पाएं। ये इस बात की एक वाज़ेह याद दहानी है कि ये कुदरती अजूबे कितने नाजुक हैं। चलें अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं, वहां के सबसे लंबे ग्लेशियर को देखने। ये सिर्फ ऑस्ट्रिया का ही नहीं बल्कि पूरे मशरकी एल्प्स के खित्ते का सबसे लंबा ग्लेशियर है। जरा तसव्वुर करें, 7.4 किलोमीटर लंबा बर्फानी दरिया जो 3,453 मीटर की बुलंदी से नीचे की तरफ बह रहा है। हमारी फहरिस्त में 7वें नंबर पर एक ऐसी जगह है जो कोई एक ग्लेशियर नहीं बल्कि एक पूरे नेशनल पार्क में फैले हुए कई ग्लेशियर्स का घर है। ये एक बहुत ही मुनफरिद इलाका है जहां 15 से ज्यादा ग्लेशियर्स समंदर में गिरते हैं, और इस शानदार मंजर को देखने का सबसे मकबूल तरीका एक क्रूज शिप के जरिए सफर करना है जो इन बर्फानी दीवारों के बिल्कुल करीब से गुजरती है। नंबर 6 पर है पाकिस्तान का ब्याफू ग्लेशियर जो अपनी मुतासिरकुन लंबाई के लिए मशहूर है। जी हाँ, 67 किलोमीटर। ये ग्लेशियर उन बहादुर लोगों को शानदार नज़ारे पेश करता है जो इस पर ट्रैकिंग करने की हिम्मत करते हैं। इसका साइज वाकई बहुत बड़ा है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं टॉप 5 में। 5वें नंबर पर है यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो एक ऐसे मुल्क में है जिसके नाम में ही आइस यानी बर्फ शामिल है। इसका रकबा है 8,100 मुरब्बा किलोमीटर। इस वसअत का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये बर्फ की एक बहुत बहुत बड़ी चादर है। ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि ये पूरे मुल्क आइसलैंड के तकरीबन 10% हिस्से पर फैला हुआ है। सोचें, एक ही बर्फानी चादर मुल्क का 10वां हिस्सा है। हमारी फहरिस्त में चौथे नंबर पर है बर्रे आज़म यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर। नॉर्वे का यह दीवाहेकिल ग्लेशियर 7 किलोमीटर लंबा है। तो जहां आइसलैंड का वाटनायोकिल पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वहीं युस्सरडिल स्टाल्सब्रेन खासतौर पर बर्रे-आज़म यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहलाता है। और तीसरे नंबर पर एक नहीं बल्कि 2 ग्लेशियर्स की जोड़ी है जो न्यूजीलैंड के एक आलमी सकाफती विरसे में वाक़े हैं। ये दोनों ग्लेशियर्स बिल्कुल साथ साथ मौजूद हैं। फॉक्स ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा है जबकि फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर 13 किलोमीटर। दोनों ही देखने वालों के लिए एक हैरानकुन मंजर पेश करते हैं। और दूसरे नंबर पर जमीन के सबसे बर्फानी बर्रे-आज़म का एक ग्लेशियर। अब सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये नंबर 2 पर है तो आखिर नंबर 1 पर क्या हो सकता है। ये बात बहुत दिलचस्प है ना। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मानता है। तो फिर हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पर कौन है और क्यों? इसकी वजह सिर्फ साइज नहीं बल्कि उसकी एक बहुत ही मुनफरिद खुसूसियत है। और हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पर है अर्जेंटाइन का शानदार पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। हो सकता है यह साइज में सबसे बड़ा ना हो, लेकिन यह दुनिया के उन चंद ग्लेशियर्स में से एक है जो आज भी बढ़ रहे हैं, जो इसे एक जिंदा अजूबा बना लेता है। पेरिटो मोरेनो सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ बर्फ का देव है। ये ज़मीन पर मीठे पानी का तीसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी है, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये मुसलसल आगे बढ़ता है और फिर टूटता है, जो एक नाकाबिले फरामोश मंजर होता है। इसी अनोखी हरकत और अहमियत की वजह से ये हमारी फहरिस्त में सरफहरिस्त है। तो आखिर में हमारे पास यही सवाल बचता है। हमने इन ग्लेशियर्स की खूबसूरती देखी, लेकिन इनके पिघलने की तल्ख हकीकत को भी जाना। ये आज हमारी ज़मीन की शान है,
लेकिन क्या ये कल भी यहाँ होंगे? इनका मुस्तकबिल हमारे ही हाथों में है।